वही बड़ी खबर का हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 40,000 की रिश्वत लेते रोडवेज कंडक्टर को ट्रैप किया गया है। जंक्शन बस स्टैंड से कंडक्टर विजय छाबड़ा को गिरफ्तार किया गया। अरियर के भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही थी। रोडवेज डिपो मैनेजर के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी। डिपो मैनेजर की भूमिका की भी जांच में एसीबी जुटी हुई है। रोडवेज कंडक्टर ने ही एसीबी जयपुर को इसकी शिकायत की थी। एसीबी हनुमानगढ़ चौकी कार्यालय में फिलहाल अग्रिम कार्रवाइयां जारी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू रामगढ़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, एक बार फिर से बड़ी कामयाबी एसीबी को कैसे मिली ये सफलता, बताइएगा जरा। ये हनुमानगढ़ रोडवेज जो डिपो है इसके अंदर ये कंडक्टर हैं विजय छाबड़ा, और रोडवेज में ये कंडक्टर हैं जो जिनका कोई एरियर का भुगतान था करीब 5 लाख रुपए का, और इसकी जो शिकायत है उसने एसीबी जयपुर को करी, और एसीबी जयपुर ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर जो रोडवेज कंडक्टर है विजय छाबड़ा आरोपी है जो उसको 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। और कंडक्टर का ये कहना है चूंकि एरियर भुगतान कंडक्टर के हाथ में नहीं होता और रोडवेज डिपो मैनेजर के हाथ में होता है, तो ऐसे में जो एसीबी है उनका ये कहना है, जयपुर की जो टीम है उनका ये कहना है कि जो डिपो मैनेजर है, जो भी ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी भी इस मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कंडक्टर एरियर भुगतान नहीं करता। जिसके नाम पर रिश्वत ली गई है कहीं ना कहीं वो दोषी है। फिलहाल जो एसीबी टीम जो है जांच में जुटी है हनुमानगढ़ एसीबी चौकी के अंदर, और पूरी पूछताछ चल रही है। इसके बाद जो है एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई, चाहे मैनेजर पर कार्रवाई है या इसके घर की तलाशी लेनी है, वो करेगी। जी राजू, आगे तो पूछताछ की जाएगी, जो और लोग भी संदिग्ध पाए जाएंगे उनसे, लेकिन अभी कंडक्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं? ऑफिस को सील किया होगा, क्या घर को भी सील किया गया है, वहां पर भी कार्रवाइयां की जा रही है एसीबी की ओर से? जी नहीं, कंडक्टर को थोड़ी देर पहले रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर और सीधा जो है उसको एसीबी चौकी हनुमानगढ़ लेकर आए हैं। और फिलहाल जो कंडक्टर ने जानकारी दी है एसीबी जयपुर की टीम को कि फाइल जो है डिपो मैनेजर है वो पास करते हैं, उन्होंने रिश्वत लेने का मुझे कहा था। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया जो है डिपो मैनेजर तो संदिग्ध है ही बिल्कुल। फिलहाल एसीबी पूछताछ के बाद आगे की जो कार्रवाई अब शुरू करेगी डिपो मैनेजर। ठीक है राजू, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बाड़मेर में भी एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 की घूस लेते जिला शिक्षा अधिकारी केशर दान रत्नू को ट्रैप किया। बता दें कि आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी ने ये रिश्वत की रकम विभागीय जांच के एवज में मांगी थी। बता दें कि 31 अगस्त को ही शिक्षा अधिकारी केशर दान रत्नू का रिटायरमेंट होना था, तो रिटायरमेंट से पहले बड़ा झटका लगा है रत्नू को, और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। 50,000 की घूस ली जा रही थी, और एसीबी को जैसे इसकी जानकारी मिली एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और गिरफ्तारी की। टोल फ्री नंबर है 1064 पे अध्यापक बाबू राम ने टेलीफोन किया कि मैं अध्यापक लगा हूँ और जिला शिक्षा अधिकारी जी मेरे सस्पेंशन काल की पेमेंट सैलरी नहीं दे रहे, और मेरे इंक्रीमेंट पीएल का अमाउंट और मेरे विभागीय जांच पक्ष में करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जिसपे एसीबी चौकी जैसलमेर में इसने ये लिखित रिपोर्ट दी, उसका वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन में मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। 2 लाख रुपए इनके वेतन भत्ते और अन्य लाभ परिलाभ दिलाने के लिए मांग की गई। केशरदान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बाड़मेर के द्वारा। वहीं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर उपखंड में बनास नदी के तेज बहाव में स्टंट करने के लिए छलांग लगाने वाले युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि युवक ने बनास नदी के तेज बहाव में पुराने पुलिया से छलांग लगाई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था, और अंत में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये वायरल वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर युवक ने अपनी जान के साथ खिलवाड़ किया, और यहां पर देखिए किस तरीके से बाइक खड़ी करके युवक छलांग लगाते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में बनास नदी में अधिक पानी आने से बहाव क्षेत्र तेज हो गया। उसमें एक शराबी युवक जिसने जो है वीडियो वायरल करने के उद्देश्य से उक्त नदी में छलांग लगा दी, जिसको तलाश करके गिरफ्तार किया गया है एवं
पुलिस प्रशासन की आम जन से अपील है कि इस प्रकार स्टंट दिखाने वाहवाही बटोरने के लिए तेज बहाव क्षेत्र में कूदना एवं अपनी स्वयं की जान को जोखिम में डालना बिल्कुल उचित नहीं है। उधर उदयपुर में पुल पार करते समय पति पत्नी बाइक के साथ नदी में बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गईं। यह हादसा अंबा माता थाना क्षेत्र के लोयरा गांव के पास हुआ, जहां राठौड़ा के गुड़ा पुलिया पार करते समय दंपति तेज बहाव में बह गए। खबर जयपुर से है। जयपुर स्टेशन के बाहर निकली महिला को देर रात 5 दरिंदों ने अगवा कर लिया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी उसे जबरन खींचकर रेलवे स्टेशन के पास बने यार्ड में ले गए और वहां पर सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद पांचों बदमाश पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। 35 वर्षीय पीड़िता जीआरपी थाने पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पीड़िता जयपुर की रहने वाली है, जो अपने पति के साथ देर रात रेल में सफर करने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन के आने का समय हो चला था। ऐसे में पीड़िता अपने पति के लिए खाना लेने रेलवे स्टेशन से बाहर निकली। इस दौरान गैंगरेप की शिकार हो गई। आया, उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी जयपुर रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे और मेरी पत्नी बाहर खाना लेने जा रही थी, तो उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करके बलात्कार कर लिया। रेलवे स्टेशन के साइड में ले गया। कितने बजे की घटना थी? कितने लोग? करीबन 11-12 बजे के बता रहे हैं। क्या करने आई थी महिला यहाँ पर? महिला यहाँ जाने के लिए आई थी। मेडिकल कराया कुछ? मेडिकल करवा दिया है, कोई टीम मौके पर है, बाकी अग्रिम अनुसंधान जारी है। और अब खबर जयपुर से है, जहां आटा कारोबारी के घर में कार में सवार होकर 5 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में बुधवार रात आटा कारोबारी के घर में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती कर डाली। कार में सवार होकर आए 5 बदमाश खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर आटा व्यापारी के घर में घुस गए। बदमाशों ने कारोबारी सत्यनारायण मित्तल के परिवार के 7 सदस्यों को चाकू और रिवॉल्वर की नोक पर बंधक बनाकर 60 लाख रुपए और करीब 1.5 किलो सोने के जेवरात लूट लिए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जहां बदमाशों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पूंजी वो लेके गए हैं, पूरी खून पसीने की कमाई होती है, बहुत मेहनत करके अपन लोग कमाते हैं, तो उसके बारे में कुछ? बहुत मेहनत से कमाई हुई पूंजी एक एक पाई करके जोड़ी थी, सब ले गए। आप प्लीज हमारी हेल्प करें, प्रशासन पूरा हमारी हेल्प करे। परिवार 2 परिवार रह रहे इसमें, सब बर्बाद कर गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पीछे खाने के भी लाले पड़ गए हमारे। तो आप बड़ी बहू थी, कल आप ही को सबसे पहले उन्होंने गन पॉइंट पे लिया था? जी, मुझे मैं कमरे में बैठ के टीवी देख रही थी, तो आते गन लगा दिखाई मुझे कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर है। फिर कमरों में ले जाके बंदी बना ले एक साथ, और फिर सारी वारदात करके फिर चले गए। अरे भाई बैठे तो काम कर रहे तो ना आता ही, और में 2 सास वो बैठे थे, ये नहीं मैं बैठी थी तो ना आता ही। अब टेप पड़ी थी जी को ऊँचा कबाई आकर जीतू को 2 नित हाथ बांध दिया, मुंडो बांध दिया, और फिर अंडे दिया, अब पग बांध दिया, और फिर मैंने 400 मन लिए, 400 मन बांध दी, और मैं 2 छोरा नट बांधने लिए। वहाँ का पिस्तौल है मुंडा के लगा फिर मारो जियो करो। अरे भरे छोरा के न कहीं करते। 8:15 बजे मालूम चल गया, जब वो गए बदमाश तो फोन कॉल सब यहीं छोड़ गए थे। तब मेरी भाभी ने मेरे हस्बैंड को फोन किया फर्स्ट कॉल कि जिया जी जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तब हम लोग सब भगे भगे आ गए यहाँ पे, देखा तो सब कुछ खत्म हो गया।
कुछ भी नहीं रहा। हमारी मीडिया से यही आशा है कि वो जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ाए और पुलिस प्रशासन को सतर्क करें इस चीज के बारे में। नहीं, बिल्कुल जानकार का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि बिना रेकी के ये काम हो नहीं सकता और उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं था जो आए थे। मतलब उन्होंने 2 कैंडिडेटों का वेट और किया जो बाहर थे, वो भी अंदर आए और फिर उनको भी उन्होंने है ना जो अपने काबू में किया, गन पॉइंट पे लिया। कल घर में घुसकर ये लोग 5 लोग थे जिन्होंने हथियार और टेप बांधकर लूट किया। कितने बजे की वारदात थी? कितने बदमाश इसमें शामिल? ये लगभग 7:45 बजे की लगभग वारदात करी। अभी तो कोई सुराग लगा है सर? अभी चल रहा है। वही राजधानी के चाकसू की बात करें तो वहां पर शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के पदमपुरा के पास बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने हवा में फायरिंग कर बाइक सवार व्यापारी से जेवरात से भरा बैग लूट लिया। बैग में 14 किलो चांदी और 140 ग्राम सोना रखा हुआ था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर लगातार उनकी तलाश कर रही है। और यहाँ शिवदासपुरा से करीब 2 किलोमीटर अंदर पदमपुरा रोड पे गए, पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 3 जने आए थे। वो पीछे से बकते आ रहे थे, रोको 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 रोको, और साइड में हमारी मोटरसाइकिल को दबाते गए। कम से कम 5-25 मीटर हम दबाते चले गए। फिर हमारे को आते धक्का मुक्की मारने कूटने लगे। फिर हवा फायर की एक बार, फिर मेरे कंधे के, मेरे गाल के या खोपड़ी के हेलमेट था जो वहाँ बंदूक लगाई, और दूसरी गोली है जो मेरे कंधे पे ऊपर यूँ कर लिया मैंने उसको, तो यूँ कंधे पे होती हुई निकल के दूसरी जगह गई हो। आकोडिया के रामनारायण शर्मा जी और उनका भतीजा था कमल शर्मा, इनकी प्रतापनगर सेक्टर 3 में लक्ष्मी आभूषण भंडार के नाम से दुकान है। तो रोजाना की तरह ये अपने जो जेवरात होता है उस जेवरात को बैग में रख करके घर लेकर के आते हैं। ये अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे और शिवदासपुरा से जैसे ही बाड़ा पदमपुरा रोड पे घूमे तो करीब 3 किलोमीटर आगे 3 लड़के बिना नंबरी मोटरसाइकिल से आए और इनकी मोटरसाइकिल के आगे इनको लगा करके नहीं रोकने का प्रयास किया, तो जबरदस्ती से रोका और एक ने फायर किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बरसात का दौर लगातार जारी है, बारिश भारी आफत जारी। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 12 सवाई माधोपुर, टोंक, करौली और उदयपुर से ये अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखकर ये समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी है, दुकानों में पानी है, जिसके चलते अब लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, जिससे कि बाढ़ग्रस्त एरिया से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। और खबर कोटा से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर हैं। सीएम गहलोत ने हवाई सर्वेक्षण किया, हड़ौती इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया गया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया गया। भारी बारिश से कई गांव इस वक्त टापू में तब्दील हो चुके हैं। मंत्री शांति धारीवाल और प्रसादी लाल मीणा भी इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद रहे। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों से भी मुलाकात की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने झालावाड़ जिले के दौरे के दूसरे दिन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के बाद वसुंधरा शहर के डाक बंगले पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिलने पहुंची। वहीं सीएम और नेताओं के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तंज कसा और कहा कि नेताओं के दौरों से काम नहीं चलेगा, सरकार को प्रभावितों को राहत भी देनी होगी। पानी का पलायन होता है
तो आपदा राहत में कई प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर 48 घंटे से कहीं पानी भरा रह जाता है तो प्रत्येक परिवार को 3800 रुपये की सामग्री देकर के उसके घर गृहस्थी को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था उसमें है। अगर किसी का घर ढह गया है तो उसको घर बनाने के लिए भी पैसा देने की सुविधा है। अगर उसका जानवर मर गया है तो उसका भी कंपनसेशन देने के लिए प्रावधान इसमें है। और फसलें जो नष्ट हुई है उसकी भी तुरंत गिरदावरी करके उसको तुरंत राहत पहुंचाने का पर्याप्त फंड इसमें पड़ा रहता है। और ये आज भी राजस्थान के पास हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है। सचिवालय, ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इनसे तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं। पहले जब हम मंत्री थे तब यहाँ इतनी भीड़ भड़का रहता था। इसका मतलब न तो कोई इनके पास आता है न इनसे कोई गुहार करता है। इसका मतलब इनका वर्किंग क्या है ये ईश्वर ही जाने।